ऑनरेबल शंकराचार्य ने क्लियरली कहा है कि वो मंदिर पूरा नहीं बना है। ऑनरेबल शंकराचार्य ने क्लियरली कहा है कि अभी वो रामनवमी तक वेट भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इलेक्शन में मैं इसका जवाब श्रीनाथ नायर से लूंगा, लेकिन मेरे पास इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोरवड़िया गुजरात के कांग्रेस के नेता हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक फैसलों से दूर रहना था। उनका कहना है भगवान राम सबके आराध्य हैं। उन्होंने कहा ये देशवासियों की आस्था विश्वास का विषय है, ऐसे राजनीतिक फैसले से दूर रहना था। तो कांग्रेस में ही अब डिवाइडेड स्वर सुनाई दे रहे हैं। क्या अर्जुन मोरवड़िया को फोन पर लेने की कोशिश आप करेंगे? प्लीज पैनल, अर्जुन भाई को फोन पर लेने की कोशिश की जाए और मैं सीधे श्रीनाथ नायर जी के पास जाऊंगा। ये जो शंकराचार्य वाला विषय है श्रीनाथ नायर जी, ये क्या है? ये क्यों हुआ कि शंकराचार्य को बुलाया नहीं गया, और बुलाया नहीं गया तो उसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी टेक्निकल वजह जो है मैं अभी नहीं बता सकता, मैं भी पता कर रहा हूं, लेकिन जो भी साधु संतों को वहां बुलाया गया सब वहां पधार रहे हैं। अभी कौन से शंकराचार्य की बात कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आप जिस प्रकार से ये विवेक जी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अगर इसका चुनावी लाभ मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर रखा था। बाकी सारी पार्टियां राम मंदिर का विरोध कर रही थी। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ बिहार पहुंचा तब इन्होंने उसको रोका है, और ये सारी सो कॉल्ड डॉटेड अलायंस है उसने इसका विरोध किया था। आप मिसगाइड मत करिए जनता को। आप बताइए मंदिर पूरा नहीं बना है, क्या जल्दी थी? तो सारा राजनीतिक लाभ नहीं, बात राम मंदिर की नहीं है। जब राम मंदिर पूरा नहीं बना है तो ये जल्दबाजी की क्या वजह थी? राम का श्राप है, ये सत्ता से बाहर ही रहने वाले। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है 2024 में एक सकारात्मक विपक्ष भारत को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनका सबका छुपड़ा साफ होने वाला है। ये सबने राम विरोध किया था, राम विरोध किया था। नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं टॉपिक से। टॉपिक से डाइवर्ट मत करिए, सीधी बात बताइए। विवेक श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए क्या डाइवर्ट कर रहे हैं वो? मैं सिंपल इनसे, देखिए ये डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को, ये डाइवर्ट कर रहे हैं। कॉमरेड सुन लीजिए पहले अब आप मेरे, अरे भाई सुन लीजिए पहले अब आप। राइट टू फेथ, अरे सुनिए सर, राइट टू फेथ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सर। राम की पूजा करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मंदिर बनाना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन जल्दीबाजी दिखाना चुनाव प्रचार के लिए, मंदिर का उपयोग करना बीजेपी के बेनिफिट के लिए और शंकराचार्य को साइडलाइन करना, यह दिखाता है कि आपका एजेंडा पॉलिटिकल है। आप कह रहे हैं कि ये मंदिर का उपयोग कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, श्रीनाथ नायर जी को थोड़ा उनका रिकनेक्शन करवाने की कोशिश करिए। उनकी आवाज बहुत खराब है, क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? बोलिए, शिवम त्यागी है जवाब देने के लिए। मैं सिंपली देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या जरूरत पड़ी थी इतनी जल्दीबाजी करने की। यह सवाल देश पूछ रहा है, विपक्ष पूछ रहा है और शंकराचार्य पूछ रहे हैं, निश्चलानंद जी जो पुरी के हैं, और बाकी चारों का बयान भी है मेरे पास, और अनेकों धर्मगुरु हैं जो कह रहे हैं कि जबरदस्ती 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, 2024 के चुनाव शुरू हो जाएंगे। बेनिफिट लेने के लिए बीजेपी ने मैनिपुलेशन करा है, और वो मंदिर जो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड भी नहीं है उसका एक इनॉग्रेशन किया जा रहा है। तो पॉलिटिकल इवेंट के अंदर भागीदारी हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये पॉलिटिकल इवेंट है, आपने चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, शिवम त्यागी पर आरोप है। थैंक यू। मैं बड़ी शालीनता से जवाब देना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहता हूं, विवेक जी ने कहा कि 1947 से पहले की बात कीजिए। 1947 से पहले आजादी नहीं थी, अरिस्टोक्रेसी थी, तो जाहिर है उसके बारे में बात क्यों करें। एरिस्टोक्रेसी थी तो मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम या जय श्री राम या मेरे दादाजी का नाम राम नारायण रख दिया गया था सन 33 में, तो क्या उसमें मतलब आजादी से पहले के राम ही नहीं थे क्या? आजादी से पहले भगवान नहीं थे क्या? या आपके घर में नहीं पूजे जाते थे भगवान? प्लीज बीच में मत बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज बीच में मत बोलिए। विवेक जी, मैं आपसे बीच में नहीं बोला ना, इसीलिए ताकि हम एक एक करके बात करें। और इन्होंने कहा कि ये क्यों बार बार भड़काते हैं लोगों को 1000 साल का इतिहास बताकर। मैं आपको इतिहास बताता हूं थोड़ा सा। अब शुरू हो जाइए यहां से। 1130 से 1150 के बीच में राजा गोविंद बोल दीजिए जरा पहले। मंदिर बनवाने के बाद उन्होंने लगातार
लड़ाइए, लड़ी प्लीज, बीच में मत बोलिए। कोई मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट सुन लीजिए विवेक जी, आपकी बात का जवाब भी लूंगा, उनकी बात सुन लीजिए। थैंक यू, मैं वही कह रहा हूँ, 1130 से 1150 के बीच में राजा, चाहिए मुझको। मुझे बीच में लगातार बोलने से क्या लाभ होगा विवेक छोड़ दीजिए आप। विवेक जी, बीच में बोलने से कोई लाभ नहीं होगा, आपका जवाब दिए बिना भागने वाला नहीं हूं, कांग्रेसी नहीं हूं कि राम मंदिर पर डिबेट आई तो आऊंगा ही नहीं। आप प्लीज रुक जाइए, बीच में मुझे बोलने दीजिए। इतनी तो आपकी वोट नहीं है, उतनी सीटें नहीं है, उतनी सरकारें नहीं है, जितना आपको बोलने का टाइम मिल जाता है, उसके बाद भी आपको दिक्कत रहती है। दीपक जी, मेरा रिक्वेस्ट है, विवेक जी प्लीज, विवेक जी किसी की आवाज नहीं जा पाती फिर, अगर आप बोलिए ना, आराम से, पूरा वक्त है हमारे पास। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं इनको, इन्होंने जो मुझे एक सवाल का उत्तर दे दे, फिर अपनी मैं सारे सवालों का उत्तर दूंगा, लेकिन दूंगा अपने तरीके से, आपके तरीके से नहीं। तो कृपया करके पेशेंस रखिए, जैसे मैंने आपको सुना आप मुझे सुनिए। आप नहीं, आप कहते हैं कि 1000 साल की बात को देकर भारतीय जनता पार्टी और संघ भड़काता है। मैं फिर से वहीं से शुरू करना चाहता हूं। 1130 से 1150 के बीच में राजा गोविंद चंद ने मंदिर बनवाया। उसके बाद फिर 1184 में राजा जयचंद ने उस मंदिर को भव्य करवाया। 1528 से 1530 के बीच राजा रणविजय सिंह और उनकी पत्नी जय कुमारी ने फिर उस मंदिर को बनवाया, कंट्रोल करते हुए। जब वहां पर जो है औरंगजेब ने मंदिर को गिराने की कोशिश की, मीर बाकी ने, तो उन्होंने मंदिर को 15 दिन तक कंट्रोल में रखा। उसके बाद जब लड़ाई हुई तो वहीं पर लड़ते लड़ते वो मंदिर के लिए शहीद हो गए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1678 से 1707 के बीच राजा गजराज सिंह, सिजिंडा के राजा कुंवरपाल, जगदंबा सिंह, बाबा केशव दास, उन्होंने पूरे 25 साल में 12 बार लड़ाई लड़ी, 12 बार। फिर छोड़ दीजिए उसको। 1717 में सवाई मानसिंह आ गए, उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, जमीन खरीदी, फिर छोड़ दीजिए उसको। और तमाम लोगों ने लड़ी, राजा बख्श सिंह ने लड़ाई लड़ी, हजारों लोग मारे गए उसके लिए, हजारों लोग। और यहां पर बैठकर जो है, जिस आदमी की उम्र टोटल 50 साल है, वो उनको ज्ञान देता है, कहता है 1000 साल की बात क्यों करते हो? क्योंकि हमारे लाखों लोग मारे गए उसमें। 100 से ज्यादा राजाओं ने लड़ाई लड़ी, 1000 से ज्यादा राजाओं ने लड़ाई लड़ी, कब 100 बार 200, कम से कम 200 से ज्यादा नागा साधुओं की हत्या हो गई। और आप कहते हैं 1000 साल की बात क्यों करते हैं? हम 1000 साल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम 1000 साल से उसके लिए लड़ रहे हैं। और बड़ी दुख की एक बात है कि 1000 साल से ही हम लोगों के बीच में आप जैसे कांग्रेसियों जैसे, आरजेडी जैसे, और ये जेडीयू जैसे और सपा जैसे लोग हैं, जिस वजह से आज आप कहते हो कि नहीं 1000 साल की बात मत करिए। क्यों ना करूं मैं?